दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के सुनहरे पल में आपका स्वागत है। आप सभी तो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के सुनहरे पलों का आनंद ले रहे हैं और अब तो माँ का साथ भी मिल गया है। नवरात्रा में वैसे तो माँ का साथ था ही और अब तो भारत यात्री को अपनी माँ का साथ भी मिल गया है। इस भारत जोड़ो यात्रा में प्यार, भाईचारा, अपनापन, दोस्ती सभी दिख रहे थे और अब तो ममता का भी शुमार हो गया है। हम अपने इस वीडियो में भारत जोड़ो यात्रा के साथ मौसम का हाल भी सुनेंगे और आपको एक बात और बताना तो मैं भूल गया। आजकल हमारे चाचा बहुत उकड़े उकड़े घूम रहे हैं। अरे भैया, मैं बात कर रहा हूँ अपने गांव के चाचा की। आप कोई अन्यथा बात मत ले लेना। नए दर्शकों को तो पता नहीं है, उनको बताता हूँ हमारे गांव में एक चाचा हैं। खेती बाड़ी करते हैं और फुर्सत के क्षणों में हाथ में हुक्का लिए गुड़गुड़ाते रहते हैं और गोदी मीडिया पर अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते रहते हैं। वो क्या है ना, हमारे चाचा आजकल थोड़े से परेशान हैं। उन्होंने अपना एक नया घर बनाने का सपना देखा था और नया घर बनाने का काम शुरू कर दिया, बिल्कुल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरह। लेकिन चाची से उनकी कुछ अनबन हो गई और चाची अपने पियर अजमेर चली गई और चाचा रह गए गांव में अकेले। इसलिए कहीं पे भी जाते हैं अकेले ही जाते हैं। वैसे तो एक कहावत है, अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ेगा, लेकिन चाचा किसी से कम नहीं है। वो अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, 2 अक्टूबर बापू की जयंती, चाचा अकेले ही बापू को श्रद्धांजलि देने चले गए। हमने सोचा साथ में चलने वाले व्यक्ति कौन है। गोदी मीडिया में इन्वेस्टिगेशन करी, पता चला साथ में चलने वाले दिल्ली के एलजी हैं। बस दिमाग का फ्यूज उड़ गया और ट्यूबलाइट जल गई। अरे ये तो वही एलजी है जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की नाक में दम कर रखा है। अरे अरे, गलती हो गई बाबा, दम नहीं कर रखा। कभी सीबीआई जांच कराते स्कूल को लेकर, शराब को लेकर और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, आप एलजी साहब हैं जो बापू को 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देने गए थे। वैसे चाचा का लॉजिक बिल्कुल है तो सही। जब आप सत्य, अहिंसा और शांति की तलाश में जा रहे हैं तो आपको अकेले ही जाना होता है। ठीक है चाचा, आपका यह मनोवैज्ञानिक लॉजिक समझ में आ रहा है। पता नहीं ये सोशल मीडिया वाले क्यों चाचा के कैमरा प्रेम को लेकर मीम्स बना रहे हैं। वैसे भी इनके पास मीम बनाने के अलावा और काम है भी क्या। बेरोजगारी की दर अपनी ऊंचाई पर चली गई है और काम धंधे के नाम पर मीम ही बचता है। टाइम पास कर रहे हैं मीम बनाकर। आपको एक बार और बताते हैं, हमारे चाचा अभी गए थे राष्ट्रमंडल खेलों में मशाल जलाने और इन सोशल मीडिया वालों ने फिर गाना चालू कर दिया, अकेले हैं तो क्या गम है। मतलब फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। चाचा हमारे कैमरा प्रेमी हैं। हमारे चाचा गए थे राष्ट्रमंडल खेलों में मशाल जलाने और मशाल जलती हुई देखनी है तो आपको देखनी होगी भारत जोड़ो यात्रा, जहाँ बारिश में भीगते हुए भी प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, अमन, प्रेम और शांति की मशाल जलाए एक नौजवान चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के पथ और उस अलौकिक मशाल को उठाए चल रहे हैं लाखों कदम भारत जोड़ने की दिशा में। अपनापन और प्यार, खुशी और उत्साह के साथ, जोश के साथ बढ़ते हुए भारत जोड़ो यात्रा के कदम। बस यही बात हम चाचा से कह गए और एक गलती कर गए। गलती भी कोई छोटी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गलती। ऐसा समझ लो हमने चाचा के दिमाग में बारूदी सुरंग में जलती हुई भारत जोड़ो यात्रा की मशाल गिरा दी। धमाका तो होना ही था। तभी आसमान में बिजलियां चमकने लग गई और आकाशवाणी हुई, भाग ले पप्पू। और हम भी फुर्सत की पहली गाड़ी पकड़कर वहां से खिसक लिए। अभी हमारे गांव का मौसम थोड़ा गड़बड़ा रहा है। नवरात्रि निकल गई है और बादल छाए हुए हैं। कभी हवा चलती है, कभी बिजली चमकती है। पता नहीं आंधी आएगी या तूफान। चलो हम आपको मौसम के समाचार ही सुनाते हैं। पहले रुख करते हैं दक्षिण भारत का। भारत जोड़ो यात्रा की रिमझिम प्रेम भरी फुहार की वजह से यहाँ का मौसम बहुत खुशनुमा है। चारों तरफ खुशियाँ फैली हुई है। भाईचारा और प्रेम की रिमझिम बारिश से माहौल बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं तो यहाँ थोड़ी गर्म हवाएं चल रही है। लू के थपेड़े हैं। कहीं कहीं तापमान 50 डिग्री को भी छू रहा है। बहुत ही जल्द गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव में माहौल भी बनेगा। मौसम का रुख अभी कह नहीं सकते हैं कितना पलटेगा। क्या यहाँ पर रिमझिम फुहार गिरेगी या आंधी तूफान आएगा, कहना अभी मुश्किल है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह भारत जोड़ो यात्रा की रिमझिम फुहार जब उत्तर भारत की तरफ आएगी तो हो सकता है मौसम में परिवर्तन हो और यहाँ पे भी प्रेम और भाईचारे की रिमझिम फुहार गिरने लगे और मौसम खुशनुमा हो जाए। किसान भाइयों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वह कृषि वैज्ञानिक की बातों का अवश्य ध्यान रखें। इस रिमझिम फुहार से आपने जो प्रेम और भाईचारे की फसल बोई है उसमें नफरत का रोग लग सकता है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आपको गोदी मीडिया से
और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रुप से दूर रहना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि यदि वह अपनी फसल को इस रोग से बचा लेते हैं तो उनका बम्पर उत्पादन होगा और वह अपने बम्पर फसल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने एक अन्य सलाह भी जारी की हुई है, जिसके अनुसार जिन किसान भाइयों ने पूर्व में अपने खेतों में अच्छे दिन की फसल बोई थी, उन्हें थोड़ी निंदाई कुड़ी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि अच्छे दिन की खरपतवार साथ में उगेगी तो आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। आप सभी भारत यात्रियों को मेरा राम राम।